पिछले वीडियो में हमने इतना देख लिया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है 4 कार्बन वाला। अब ये मैलिक एसिड आ जाता है हमारी बंडल शीथ में। ये बंडल शीथ का साइटोप्लाज्म है, इसमें आ जाता है मैलिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड, इसमें होती है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन हो डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो ये CO2 जाता है हमारी C3 साइकिल में, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है तो C3 साइकिल करता है और ये मैलिक एसिड चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। ये 3 कार्बन वाला रह गया। फिर पायरुविक एसिड हमारा बंडल शीथ से मीजोफिल सेल में फिर से चला जाता है इसके साइटोप्लाज्म में और फिर हमारी होती है रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमारे 2 ATP यूज होते हैं और हमारा बन जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट। तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। इसमें हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ पे हमारी डी कार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ कार्बन बाहर निकल गया और ये हमारी रीजनरेशन हुई। तो हमारे C4 प्लांट्स में हमारी 2 साइकिल होती हैं। एक CO2 से हमारी 2 साइकिल होती हैं, एक CO2 से। तो हमारी C4 साइकिल में हमारा देखो 2 ATP यूज होते हैं। 2 ATP कहाँ पे यूज हुए थे? ये रीजनरेशन में। और NADPH तो कोई भी यूज नहीं हुआ। और C3 साइकिल में हमने पहले पढ़ चुके हैं, 3 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH यूज होते हैं। अब स्पेशलिटी ऑफ C4 प्लांट्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दे कैन टॉलरेट CO2 स्ट्रेस। ये CO2 स्ट्रेस को भी झेल लेते हैं। और इसमें जो पेप्केज एंजाइम होता है, ये इसके अंदर इफिशिएंट एंजाइम होता है। इसमें हाई एफिनिटी फॉर CO2 होता है। ये CO2 को खींच लेता है अपनी तरफ। कितना भी कम हो, अगर कम हुआ CO2 स्ट्रेस, मतलब कम हुआ वहाँ पे, तो ये जो पेप्केज एंजाइम है ये CO2 को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसमें CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी होता है। इसमें ये भी होता है, इसमें हमने देखा था इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। तो अंदर ही इसके CO2 बन रहा है C3 साइकिल के लिए। तो जो CO2 का स्ट्रेस होता है तो ये C4 प्लांट्स झेल लेते हैं। इसमें जो फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 एफिनिटी ज़्यादा होती है। और CO2 कंसंट्रेटिव मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि CO2 अंदर से ये अंदर ही बना लेते हैं इसमें डीकार्बोक्सिलेशन से। और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये रिस्पॉन्स करते हैं और वाटर स्ट्रेस को भी ये टॉलरेट करते हैं। इनके थिक क्यूटिकल होता है ना, संकन स्टोमेटा। जब इनका क्लोज स्टोमेटा होता है तो ये रेस्पिरेटरी